हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन 2 में हमें क्या दे रखा है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। फॉलोइंग पेयर्स जो हमें दे रखे नंबर्स के, इंटीजर नंबर्स के, और हमें वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जब हम प्रोडक्ट करते हैं वो इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है या नहीं होता है। ओके, ये हमें वेरीफाई करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। उसके बाद में हमें वेरीफाई भी करना है। ओके, तो हम वेरीफाई भी करेंगे और एचसीएफ एलसीएम निकालना हम सीखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, एचसीएफ एलसीएम निकालने से पहले हम समझ लेते हैं कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई भी नंबर्स जो होता है, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स के बीच में हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं, दो नंबर से ज़्यादा भी हो सकते हैं अगर हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ का मतलब होता है जो भी हमें नंबर दिए गए हैं उसके जो कॉमन फैक्टर्स जो होते हैं उसको हम लिखते हैं और उसकी सबसे स्मॉल पावर को हम इसमें लिख देते हैं, उसे हम बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ये लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ओके, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 26 एंड 91, ये हमें दो नंबर से दे रखे हैं, इंटीजर्स नंबर। इन दो नंबर्स का हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और वेरीफाई भी करना है। तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। 26, सबसे पहले इसके फैक्टर्स से निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 2 13, 13 वन ज़ा 13। 91 का निकालते हैं। तो 91 किसकी टेबल में आएगा, 7 की टेबल से, 3 से 7 की टेबल से निकाल। 7 वन ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 13 वन ज़ा 13। चलो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स। 26 का 2 इंटू 13, 91 का लिखते हैं, 91 का हम लिखते हैं। तो 91 का क्या आएगा, 7 इंटू 13 है ना। अब एचसीएफ निकालना है हमें और निकालना है हमें एलसीएम। अब एचसीएफ निकालने की जो टेक्निक है वो क्या हो रहेगी वो देख लीजिए, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप आने लग जाएगा। दोनों जो नंबर्स है उसके जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को देखेंगे हम, दोनों में जो कॉमन होते हैं उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 13। यहाँ पे ना तो 2 एक बार है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो ये कॉमन नहीं होगा। तो 13 वाला कॉमन जा रहा है। अब कॉमन की जो सबसे स्मॉल पावर होती है, यहाँ पे 13 एक बार है और यहाँ पे भी एक बार है, तो स्मॉल पावर दोनों में ही एक एक बार है, तो सबसे स्मॉल पावर एक ही रहेगी। ओके, तो 13 की पावर 1 मतलब 13। तो एचसीएफ क्या निकला हमारा, 13। चलो एलसीएम निकालते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम जो भी कॉमन हमने लिया था उसको छोड़ के जो भी बचा हो वो लिख दो। उसके बाद में जो भी हमने कॉमन लिया है उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे दोनों में एक एक बार है तो ये लिख दिया हमने। चलो 7 2 ज़ा 14 होता, 14 का इसमें 13 में मल्टीप्लाई कर लो। चलो करते हैं इसका, 4 3 ज़ा 12, 1 3 1 ज़ा 3 और 4 4 1। चलो 2 8 1 182, यानी कि एलसीएम हमारा क्या निकला, 182। तो यही हमारा आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है, 510 एंड 92। चलो इसका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो 510 का सबसे पहले हम निकालेंगे। 510 का कैसे निकालेंगे, 510 का तो सबसे पहले इसका निकालते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। चलो वापस अब किससे निकालेंगे, 3 से करके देखते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15। चलो 3 से निकाल के देखते हैं। 3 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5,
5 7 ज़ा 35, 17 1 ज़ा 17। 510 का जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है वो क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और 92 का आप निकालते हैं, 92 का 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। अब 43 है, 43 किससे जाएगा, 43 3 की टेबल में भी नहीं जा सकता, 43 किससे जाएगा बताओ, सोचो। सॉरी, यहाँ पे 2 4 ज़ा है 46 है यहाँ पे, तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 23 1 ज़ा 23, तो इसका ये रहेगा। ओके, चलो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिख लेते हैं। 92 इजिकल टू 2 इंटू 2 इंटू 23। ओके, चलो अब इसका HCF और हमें LCM निकालना है। अब इसका HCF और LCM निकाल दे तो जो दोनों में कॉमन हो उसको लिख दो। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 लिख दिया। अब 2 के अलावा तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन दिख रहा है, तो 2 की स्मॉल जो पावर है वो क्या है, 1 है, तो यहाँ पे HCF क्या हो गया इसका, 2। अब निकालते हैं हम LCM, जो भी बचा हो वो लिख दो। तो यहाँ पे जो भी बचा है वो लिख दिया हमने, जो भी बचा हो वो लिख दो, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में जो भी कॉमन लिया उसकी सबसे हाईएस्ट पावर, तो ये भी लिख दिया हमने। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 3 5 ज़ा 15 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 4। चलो मल्टीप्लाई करना है हमें। 15 4 ज़ा 60 होता है, 16 इंटू 17 इंटू 23। चलो इनका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसका कर लेते हैं, फिर इसके बाद में कर लेंगे 60 का। तो 7 3 ज़ा 21, तो 1 इधर 2 कैरी, इससे 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 5 इंटू 2 7 ज़ा 14, 14 का 4 कैरी आया 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 प्लस 1 9 3 391। 60 इंटू 391 का मल्टीप्लाई करते, चलो 0 6 0 9 6 ज़ा 54 क्रॉस क्रॉस 0 18। चलो इसको 8 कर देते हैं, 8 5 3 23,460, ये अपना आंसर रहा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलो बच्चों, क्या है हमारा 336 एंड 54, 336 एंड 54 इसका निकालते हैं। 336 और यहाँ पे 54 लिख लो, दोनों का LCM निकाल लो। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21 है ना, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब 54 का निकालते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। चलो इसका जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर है वो क्या रहा, 3। इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर क्या रहा, 336 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि 2 की पावर कितनी इनकी 4 बार, इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पे 54 है, इसमें कितनी बार है, 54 में 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर कितनी, 3। ओके, चलो अब निकालते हैं इसका HCF और LCM। HCF और LCM निकालते हैं। तो अब मैंने क्या बताया था कि दो ही नंबर्स में जो कॉमन हो वो लिखना है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ये भी लिख दिया 3। 7 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं, तो 7 कॉमन नहीं लेंगे। अब जो भी स्मॉल पावर होती है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 1 एक बार, और यहाँ पे 3 कितनी बार है, एक बार, तो दोनों की पावर एक बार हो गई। तो यहाँ पे HCF क्या आ गया, HCF क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब LCM जो भी कॉमन हो, 2 और 3 को छोड़कर जो भी बचा हो वो लिख दो। तो 2 और 3 को छोड़ के क्या बचा है यहाँ पे 7, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई लिख दो जो HCF है।
और दोनों की हाईएस्ट पावर लिख दो। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। चलो 7 इंटू 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। 3 इंटू 3 मतलब 9, 9 3 सा 27। अब मल्टीप्लाई कर लो। 7 6 सा 42, 7 1 जा 7 मतलब है ना 42 और 7 1 जा 7 मतलब 112। अब 112 का 27 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, और हमारा आंसर जो आएगा वो हम चेक कर लेते हैं। 112 इंटू 27, तो 7 2 सा 14, 7 2 7 1 जा 7 और 8 7 1 जा 7, 2 2 सा 4, 2 1 जा 2, 2 जा 2 प्लस 4 12 8 9 10 3024 3024। एलसीएम क्या निकला हमारा 3024, ये हमारा आंसर है। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरीके से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आ रहा हो तो बिल्कुल बेझिझक बताइए, है ना। और आपके दोस्तों को, फ्रेंड्स को और आपके जो कलीग्स हैं उन सभी को शेयर करिए। और किसी तरीके का कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। चैनल में इसी तरीके से बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।